गोल्ड और सिल्वर में जो फ्लक्चुएशन चल रहा है, फ्लक्चुएशन क्या मतलब, इतना भारी उतार चढ़ाव चल रहा है, आपको उम्मीद थी कि इस बजट में उसे कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे शैलेश जी? बजट से उस पर कोई कंट्रोल नहीं आ सकता, ये मार्केट फोर्सेस की बात है। अगर डॉलर गिरने की तगार पे जब था, वो बढ़ने लगा, तो गोल्ड कम ही होना था। उसमें तो ये ग्लोबल फोर्सेस हैं जिसमें हमारे इंडियन मार्केट या इंडियन बजट का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। नहीं, कुछ खबरें ऐसी चल रही थी पिछले 5-7-10 दिनों से, 15 दिन से, कि कस्टम ड्यूटी जो है गोल्ड और सिल्वर पर, उसे कम किया जा सकता है। उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लोग जो गोल्ड सबसे ज्यादा कौन खरीद रहा है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेंट्रल बैंकें गोल्ड खरीद रही है। इंडिविजुअल्स जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो कोई परसेंटेज नहीं बनता। जो ज़्यादा खरीद हो रही है वो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कर रही है। जब लोगों को एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ क्रिएट करनी होती है, उसमें हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बजट के विषय से गोल्ड या सिल्वर पे कोई प्रभाव हो सकता है। ठीक है, आपके हिसाब से सबसे बड़ी 3 बातें, एक तो आपने कहा 12 लाख करोड़ का जो कैपेक्स है, सरकारी खर्च, वो एक बड़ी बात है। उसके अलावा और 1-2 पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या हैं, मेजर पॉइंट्स इस बजट के? सबसे बढ़िया चीज ये है कि एसएससी पे ट्रस्ट ज्यादा हो गया है। जो भी हम तय करते हैं एडवांस रूलिंग के जरिए या किसी भी तरह से टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ के हम जो लेते हैं कंक्लूजन, उसका एज बढ़ा दिया है, 3 से 5 साल कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोग अपना काम 3 से 5 साल के फ्यूचर को देख के काम कर सकते हैं, और ये इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है निवेशकों का, और लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उन पे बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट आएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा। मुझे लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पे होगा। उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने अपनी स्पीच में, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि डिसइन्वेस्टमेंट पे काफ़ी काम होगा। ओके शैलेश जी, अब देखिए, ये तो कह रहे हैं कि कोई बड़ी घोषणाएं नहीं हुई हैं इनकम टैक्स के स्लैब्स में, लेकिन जो छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, आपको लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं? जैसे जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, उनको इक्विटी के इंस्ट्रूमेंट्स में वो जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें उनको थोड़ी सी राहत दी गई है। पहले 5% कर सकते थे, अब 10% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी स्कीम है कि जिसके थ्रू पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं वो बाहर से यहाँ निवेश कर सकते हैं अपनी स्टॉक मार्केट में, लिस्टेड कंपनीज में। और सबका जो लिमिट था वो बढ़ा दिया गया है काफ़ी बड़ी मात्रा से, 5 का 10 हो गया, और ओवरऑल लिमिट 24% कर दिया। तो उससे काफ़ी लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट आ सकता है। ये सब जब फैक्टर होने लगेगा तो स्टॉक मार्केट का रवैया भी बदलने लगेगा। ओके, और इस समय एक और ब्रेकिंग न्यूज चल रही है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शैलेश जी, आप नहीं देख पाएंगे, मैं अभी आपको बताता हूं। स्कीम गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हुई है। बीएसई ने सर्किट लिमिट लागू कर दी है, क्योंकि सोना खरीद और बेचने पर सर्किट लागू हो गया है। सोना चांदी ईटीएफ पर 20% का सर्किट लिमिट लागू हो गया। क्या मतलब है इसका शैलेश जी, समझा सकते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई है इसमें, क्योंकि रैंप अप भी उतना ही जल्दी हुआ था। सिल्वर के दाम डबल हो गए थे, अब डबल होने से अभी गिरने लगे हैं, संतुलन पे आने लगा है। इसलिए लोअर सर्किट जैसे स्टॉक मार्केट में होती है, वैसे गोल्ड मार्केट में ईटीएफ में भी कर दी, क्योंकि निवेशक तो वही थे जिन्होंने 10% अपना एलोकेशन गोल्ड या सिल्वर ईटीएफ में किया होगा। उनको बचाने के लिए ये सर्किट लगी है, ताकि मार्केट फोर्सेस रिएक्ट करके उसको इंटीग्रेट कर सके। तो उसमें दिस इज अ नॉर्मल नेचुरल मार्केट रिस्पॉन्स टू वॉलेटिलिटी। ओके, ईटीएफ मतलब वही ना, डिजिटल गोल्ड खरीदने की जो स्कीम होती है, उसका जो ऑप्शन होता है, एक तो फिजिकल होता है, एक डिजिटल होता है शैलेश जी। हाँ वही, मैंने जो हाँ हाँ हाँ
तो ईटीएफ में क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड या जो ईटीएफ बना रहा है उसको गोल्ड खरीद के उसको बैक करना पड़ता है। करेक्ट। तो उसका जो आर्बिट्राज है बिटवीन ईटीएफ एंड स्पॉट गोल्ड, उसमें बहुत फर्क आ गया था। तो इसलिए अभी स्पॉट इतनी मात्रा में गिर नहीं रहा है, सिर्फ ईटीएफ गिर रहे हैं, इसलिए सर्किट लगाना पड़ा। ओके।